हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सभी लोग फटाक से जुड़े और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है। और कैसे हो, क्या चल रहा है, बताते चलना। ये जो आपकी सीरीज थी ये मैं डेली कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में बेटा क्या था ना, स्ट्राइक इशू आ गया था जिसकी वजह से आपकी क्लासेस लाइव नहीं चल पा रही है। ठीक है। इसीलिए आपको रिकॉर्डेड, मैंने फिर लास्ट में ये सोचा कि आपको कम से कम रिकॉर्डेड तो प्रोवाइड करा दे कि आपका जो वो समय है आपका, वो कम से कम आप अपना पढ़ते रहो। तो क्लासेस ये रिकॉर्डेड है। मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है मंडे से आपकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। ठीक है, मंडे से आपकी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। अभी रिकॉर्डेड है, एक दो सेशंस हो सकता है कल की भी रिकॉर्डेड जाएगी, तो ये रिकॉर्डेड एक बार आप सभी देख लेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स पे आते हैं अपने। जो लेक्चर नंबर 26 मतलब 25 लेक्चर हो चुके हैं, ये 26वां लेक्चर आपका है। तो फटाफट क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखो भाई, इधर भी जो भी आपकी थोड़ी दिक्कत हो रही है आप उसको मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद तो आपकी वो भी क्लास स्टार्ट करेंगे जो मैंने बोला था आपसे, रात में 10 बजे वाली क्लास। ठीक है, वो भी आपकी स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहना। चलिए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। एक बार मैं रिमोट ले लेता हूँ, वेट। चलिए, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉलरेशन ऑफ ब्रास। ब्रास देखा होगा, पीतल देखा होगा। ठीक है, पीतल किससे बनता है? तो आपको पता है कि सर पीतल का जो निर्माण होता है वो कॉपर प्लस जिंक से होता है। लेकिन अगर यही मैं ब्रॉन्ज की बात कर दूं, अगर मैं ब्रॉन्ज की बात कर दूं, कांसा की, तो कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन यही होता है। अब बताइए कि किसकी वजह से जो डिस्कलरेशन होता है ब्रास का, तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन में दिया होगा। सर ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही जवाब आप लगा लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर वीवी पेरा, या हम अगर कहें आपसे बेटा वीवी पेरस होते क्या है, वीवी पेरस होते क्या है। देखो भाई, सिंपल सी बात समझना। वीवी पेरस क्या होते हैं? जो बच्चे जन्म देते हैं, मतलब निर्माण शरीर में हो रहा है। ठीक है, सारा निर्माण एम्ब्रियो का शरीर में हो रहा है और जन्म बाहर आके दिए। ठीक है, सब मिला कैसे कह लो, दो तरह के होते, एक वीवी पेरस और एक ओवी पेरस। लिख लो यहाँ पे, एक होता है ओवी पेरस, एक होता है बेटा वीवी पेरस। ओवी पेरस जो अंडे देते हैं, ठीक है। वीवी पेरस जो बच्चे देते हैं, ठीक है, जो आपके बॉर्न लाइव। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? तो आपको पता है, सब वर्टिब्रेट्स दैट आर बॉर्न लाइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कशेरुकी जो जीवित पैदा होते हैं, ठीक है, इसे वीवी पेरस, और ओवी पेरस जो अंडे देते हैं। ठीक है, बाहर अंडा निकला, अब अंडा धीरे धीरे फूटेगा। ठीक है, तो ये होता है अंतर इन दोनों में। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, मोलस्क संघ की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि मोलस्क संघ में एक आप बहुत अच्छा नाम सुनते हो। ठीक है, डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस, ये मोलस्क संघ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आ जाइए। टाइप ऑफ एल्गी में आपको पता है, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बहुत तरह की एल्गी होती हैं, तो इसका आप इस्तेमाल भी करते हो। जैसे अगर में रेड एल्गी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल करते हैं खाने में भी, कुछ प्रकार की एल्गियों का। आ जाइए। व्हाट इज ओनिरोलॉजी द स्टडी ऑफ। देखो, अब ये एकदम अलग है, ये इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है और आपके साइंस का क्वेश्चन भी है। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी किसे कहते हैं? तो जो आप सपने देखते हो उसके अध्ययन के ओनिरोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जो आप रात में सपने देखते हो सुबह भूल जाते हो, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, गॉड्स की स्टडी को क्या कहते हो? थियोलॉजी। भाई ये आप इंग्लिश में पढ़ोगे। ठीक है, अगर हम बात करें स्लिप की बात करें तो पॉलीसोमनोग्राफी के नाम से सुना होगा। ठीक है, पॉलीसोमनोग्राफी के नाम से आपने सुना होगा। ये स्लिप की स्टडी के अध्ययन को कहा जाता है। क्लियर है? आइए,
तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स ओनिरोलॉजी के नाम से बेटा इसे जाना जाता है। अगला पॉइंट आइए, व्हाट इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेस कॉल्ड। धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के अंतरतारकीय बादल को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी, सुपरनोवा, नेबुला या ब्लैक होल? बताएं भाई, क्लियर दिख रहा है सभी को? हाँ क्लियर ही दिख रहा है। बताओ, टोटल आपके लगभग 25 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेशन भाई, ठीक है, मैं भी तो आपका भी काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि सर लाइव नहीं हो रही क्लासेस, क्लास क्यों नहीं हो रही है? तो बेटा आपको पता है कि क्लासेस तो मैं आपकी ये 12 बजे वाली क्लासेस तो रेगुलर लेता था। पिछले जो स्ट्राइक आई है ना, उसकी वजह से क्लासेस लाइव नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब आपको रिकॉर्डेड भी मैंने देना शुरू कर दिया कि आपके समय जो है वो नुकसान ना हो, और जो क्वेश्चंस आपको मिलता है लाइव क्लास का तो मज़ा अलग होता ही है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है, कुछ जो डाउट्स होते हैं वो आप पूछ लेते हो, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट्स हुआ करे ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे लिए। आ जाओ, इसे क्या कहते हैं? इसे नेबुला कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम? देखो, पहली बात तो सोलेनम टू सोलेनेसी का नाम सुना होगा, ठीक है। अब इसमें बताइए कि किसमें सोलेनेसम ट्यूबरोसम इसका साइंटिफिक नेम है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आप उम्मीद है कि इसका सही जवाब दोगे। सिंपल सी बात है। तो सर पोटैटो, टोमेटो, पम्पकिन, ओनियन, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब पोटैटो या टोमेटो, सोलेनेसम की बात पूछा गया है तो पोटैटो। आलू संधान केंद्र की बात पूछ दे तो कुफरी लगा देना। अगर आलू संधान केंद्र की बात पूछ दे ना, आलू संधान केंद्र की, ठीक है, आलू संधान या अनुसंधान केंद्र जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो कुफरी लगा देना। कुफरी कहाँ है बेटा? शिमला, मतलब ऐसे लिख लो हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। चलो, शिमला जाते वक्त ये पड़ता है। A human adult entire digestive tract from mouth to anus is about। मैंने आपसे बोला कि अगर ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम जो है माउथ से लेकर के जो एनस तक की ये जो दूरी है, इसे आपको पता एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। इसकी लंबाई आपको पता होगी 9 मीटर या 32 फीट, मैंने ये पढ़ा रखा है आपको बेटा। तो आपको पता आंसर क्या होगा? सर 9 मीटर होगा, सिंपल सा, ठीक है। एसोफेगस 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे आते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीज मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन से क्या निकलता है बताओ? सिंपल सा बात है, जब हम श्वसन करते हैं होता क्या है? जो ये ग्लूकोज होता है बेटा, ये टूटता है ऑक्सीजन के साथ और किसका निर्माण करता है? तो आपको पता है एनर्जी एटीपी, 36 एटीपी का, H2O का और CO2 का ये निर्माण करता है। तो अगर मानव श्वसन ले रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? तो सर ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा तो कार्बामा हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। यूजुअली color blindness is a genetic deposition, a non-genetic condition, a lifestyle disease caused by exposure to light। पूछा गया आमतौर पर जो रंग अंधापन होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो होता क्या है? सिंपल सी बात है, देखो भाई, दो तरह से। जी हाँ, बच्चे काफी गलत करते हैं। अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपका किसके? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस करते हैं तो इसमें आपको पता है रेड और ग्रीन, इसमें दिक्कत आती है। तो आपको पता है ये एक जेनेटिक इशू है, ये एक जेनेटिक बीमारी है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है, ठीक है। आइए, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, कुष्ठ रोग
कुष्ठ रोग होता क्या है पहले ये देख लो, किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया से होता है। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है आपका लेप्रोसी। अब कहोगे सर ये लेप्रोसी, अरे नहीं मेरे भाई, ये तो टीबी होता है। अब बस कुछ नहीं करना, ये तो सभी को याद है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई लिख लो। ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, बस इतना आपको करना है। मतलब जो टीबी के बैक्टीरिया है, इसके बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम सेम है, बस वहां ट्यूबरकुलाई टीबी और यहां लेप्राई लेप्रोस्कोपी। ठीक है, अब याद रखिएगा इसे कहते हैं बेटा हैंसन डिजीज, क्योंकि हैंसन नामक व्यक्ति में ये पहले देखने को मिला था। देखा होगा स्किन पे क्या होता है, पैचेस होते हैं, धीरे धीरे ये नसों को भी अफेक्ट करने लगता है। ठीक है, ये होता है आपका हैंसन डिजीज, लेप्रोसी। चलो ठीक है, कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, बताना। Act as a catalyst for fermentation, does not help the process of fermentation, makes it tasty, act as a preservatives. चलो भाई क्लियर है ना? ठीक है, आओ बताओ। आसान है यार, इष्ट की बात आ रही है, इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? चलो देखते हैं। एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, आ जाओ। विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड, बताना है दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा भाई, सबसे तेज कौन दौड़ता है, क्वेश्चन तो ये पूछा गया। ये बता लोगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे तेज की बात अगर भाई तो आपको पता है कि सर ये चीता है। ठीक है, अच्छा अगर ये टाइगर देख के मुझे एक मच्छर का नाम याद आ रहा है, टाइगर मॉस्क्यूटो, मुझे एक मच्छर का नाम याद आ रहा है बेटा, टाइगर मॉस्क्यूटो। ठीक है, टाइगर मॉस्क्यूटो एक नाम याद आ रहा है, इसे क्या कहते हैं सभी को पता है, कोई बता सकता है इसे क्या कहते हैं टाइगर मॉस्क्यूटो? अरे भैया एडिस एजिप्टे, एडिस एजिप्टे टाइगर मॉस्क्यूटो, डेंगू फैलाता है ये, तो इस मौसम में थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, आइए। व्हाट इज द सेकंड मेड बाय सील कॉल, सॉरी साउंड मेड, जो साउंड आवाज देता है सील। सील देखा होगा, एक खतरनाक सा ऐसा रहता है। ठीक है, मूछ मूछ निकली होती है, कैसा होता है, बार्क, मुंह, स्क्रिच या ग्राउल। देखो सील कई तरह का आवाज निकालता है, यहाँ मुंह लिखा है, लेकिन अगर मुनीन होता तो आप वो लगा सकते थे। ठीक है, कई प्रकार की आवाजें निकालता है ये सील। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी हैव, एक वयस्क के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा भी रखा है, तो ये उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब दोगे। बताओ। तो बिल्कुल याद रखना कितने लीटर रक्त होता है पूछा गया है, तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो एवरेज माना जाता 70 किलो, तो 70 का 7% निकाल लो, 4.9 लीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भैया मान लो 80 किलो, तो तुम ये कह सकते हो कि इसका 7% कितना, 5.6। लेकिन आपसे ऑन एन एवरेज पूछा गया है, तो 5 अगर ऐसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 5 से 6 लीटर। ठीक है, और 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट। अब अगर बात हम बोले कि सर ये होता पीएच कितना होता है ब्लड का, तो 7.4 इसका पीएच होता है। ठीक है, बनता कहाँ से है, बोन मैरो से बनता है, ये भी पॉइंट आप याद रखें। ब्लड में आपको पता है सेल्स भी होते हैं और आपकी प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा 55% होता है, सेल्स 45% होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बार मैंने पढ़ा रखी है, तो मुझे लगता है ये आपको तो रट गई होंगी। ठीक है, आइए
द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम फूड इज मेजर्ड इन। भाई भोजन से जो ऊर्जा तुम प्राप्त करते हो वो किस फॉर्म में होती है, बताओ। कैलोरीज, केल्विन, फैट या एम्पियर्स। तो यार ये तो आसान क्वेश्चन है, तुम्हें ये पता होगा। एम्पियर हो नहीं सकता क्योंकि इसका क्या है, ठीक है, करंट मापते हो, ठीक है भाई। अगर एम्पियर की बात करें तो आपको पता है करंट मापते हो, ठीक है, और एमीटर से मापते हो, ठीक है। फैट हो नहीं सकता, फैट लेकिन ऊर्जा कितना देता है, 9.3 किलो कैलोरी। कैल्विन आपका टेम्परेचर माप रहा है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर माप रहा है। बचा क्या, कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? चलो, टोटल आपके 25 क्वेश्चन है। द डिजीज सिरोसिस अफेक्ट विच ऑर्गन। सिरोसिस क्या होता है, देखो जब क्या होता है, कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता है, टॉक्सिसिटी बढ़ते 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 उसके लीवर पे पैचेस बनने लगते हैं बेटा, ठीक है, वही होता है लीवर सिरोसिस के नाम से उसे जाना जाता है। तो अब आप ये बताएं, आप लीवर सिरोसिस जो होता है, ब्रेन, लीवर, हार्ट या किडनी, तो सर ये लीवर में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे संबंधित एक बीमारी आती है ईसीजी। इससे संबंधित क्या थी, ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियो एनसेफ्लोग्राम। एनसेफ्लो माने दिमाग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये याद रखिएगा, ईसीजी और ईईजी, ठीक है। आ जाओ। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड। पूछा गया है किसी पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं, बताओ। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड। देखा होगा तुमने, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा पत्ता है, यहाँ पे देखो वाटर ड्रॉपलेट्स देखा होगा ऐसे ऐसे। अब इसको क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन नहीं करते, ये तो हम सभी करते हैं। पर्सपिरेशन नहीं कहते, इवापोरेशन नहीं कहते, सर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवापोरेशन और वोपराइजेशन में अंतर मैंने बताया था। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वोपराइजेशन आपको जो जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री है तो उसके बाद ही वेपर बनना शुरू होता है, पता होगा ये चीज़, ठीक है। आ जाइए। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, बताइए। हवा से, हवा है उससे नमी की अवशोषण कर लो। और अगर नमी को मापने की बात करते हैं, अगर मान लो नमी को हम मापने की बात करें, आपको पता है उसके लिए क्या है, हाइग्रोमीटर है। उसके लिए हाइग्रोमीटर होता है नमी को मापने की। अगर हम बात करें, यहाँ पे डेलिक्वेंसेस कहते हैं उसे, ठीक है, डेलिक्वेंसेस मतलब विलेयता के नाम से उसे हम जानते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हुआ, डेलिक्वेंसेस। टोटल आपके 25 क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं इसको बढ़िया से। द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन मिल्क इज कॉल्ड। बताओ भैया, दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन, मानकीकरण या होमोनाइजेशन, बताओ बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे का क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं, ठीक है। आइए देखते, मानकीकरण के नाम से कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से इसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पास्चुराइजेशन की, इसकी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है, लुईस पास्चर ने ही की थी इसकी खोज। इसमें क्या करते हो, दूध को, जैसे टीबी के बैक्टीरिया को मारना है तो पास्चुराइजेशन करते हो, जैसे दूध लेते हो तो पास्चुरीकृत मिल्क लिखा रहता है। उसमें होता क्या है कि दूध को पहले एक टेम्परेचर पे गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर हल्का सा गर्म किया, फिर ठंडा किया, जिससे टीबी के बैक्टीरिया मर जाते हैं उस दूध को। इसीलिए बोला जाता है कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले गर्म कर लेना चाहिए, पास्चुरीकृत करना चाहिए। तो कच्चे दूध इसीलिए नहीं पिया जाता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है, क्या टैक्स के स्ट्रक्चर से संबंधित है, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी नहीं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नहीं, सर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टेक्सोनॉमी आप देखा होगा कि भैया बायोडाइवर्सिटी क्या, 2 क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफिकेशन, ये सब ये टेक्सोनॉमी में आते हैं, ठीक है। आइए, ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो श्लेष्मा की लेयर होती है उसमें उसमें अगर हम बात करें, जो 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 श्लेष्मा की लेयर होती है, ठीक है, बताओ।
जो श्लेष्मा की लेयर होती है, देखा होगा, चाहे आप नाक जो आपकी बहती है, ठीक है, चाहे हमारा पेट है, पेट के ऊपर एक नीचे लेयर होती है ना श्लेष्मा की, वो जो लेयर होती है बेटा, उसको हम क्या बेसिकली कहते हैं, बता सकते हो? जो श्लेष्मा की हमारी लेयर होती है, उसे हम, जो उसमें अगर सूजन आ जाए तो म्यूकोसाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस, लीवर की इशू पता है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं म्यूकोसाइटिस के नाम से सर इसे हम जानते हैं, ठीक है। आइए, डैश इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम, पूछा गया है डैश का उपयोग आइसक्रीम में स्टेबलाइजर के रूप में यूज करते हैं, तो जेलेटिन, शुगर, मिल्क या स्ट्रॉबेरी, बताओ बताओ भाई। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टेबलाइजर की बात आपसे पूछी जा रही है। स्टेबलाइजर ये मत करना कि जो तुम्हारा घर में इस्तेमाल हो रहा है स्टेबलाइजर, वो वाला नहीं, स्टेबलाइजर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये क्या है, ये जिलेटिन है, ये आपका जिलेटिन है, क्लियर। आइए, रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताना रेटिनॉल किससे संबंधित है, ए, बी, सी या डी से संबंधित है रेटिनॉल, बताना भाई। तो सभी को पता है, अगर रेटिनॉल की बात करें, विटामिन ए का ये नाम है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, साथ ही साथ जीरोफ्थेल्मिया देखने को मिलती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थेल्मिया देखने। बी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से कहते हैं। D2 कोले कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए, स्लीप एपनिया इज रिलेटेड टू वाइल स्लीपिंग, बताइए स्लीप क्या होता है। अगर एक बीमारी हम बोले स्लीप एपनिया, ये तो इंग्लिश में भी पढ़ोगे तुम, ठीक है, बताओ। स्लीप एपनिया इज रिलेटेड टू डैश वाइल स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, स्नोरिंग या स्माइलिंग, मतलब चलना, बात करना, खर्राटा लेना या आपके मुस्कुराना, स्लीप एपनिया बताना है। बताओ भाई। स्लीप एपनिया इनमें से किसे कहते हैं? तो यार अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा होगा वो तो लगा ही देगा, ठीक है, लेकिन साइंस में आया वो क्वेश्चन, रेलवे, सोचो रेलवे ने क्वेश्चन उठा लिया, मतलब तुम्हारे वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे एक बार, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्नोरिंग के नाम से, जो खर्राटा लेते हो उसके नाम से बोला जाता है, स्लीप एपनिया के नाम से उसे बेटा हम जानते हैं, ठीक है। The process of reducing the milk fat globule size to allow them to stay evenly distributed in milk, मतलब दूध में जो वसा की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया, जिसमें वो दूध के समान रूप से वितरित रहे। देखा होगा कहीं के ऐसे गाढ़ापन ऐसे, उसको समान रूप से जो वितरित रहे उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, पाश्चराइजेशन, होमोनाइजेशन या फोर्टिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, दूसरे तरीके से कराया था, ठीक है, तो इसका आप जवाब देंगे उम्मीद है, बताइए। भाई इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइएगा, आपको PDF आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपको सारा डिटेल जो भी क्लास आगे चलती है उसका नोटिफिकेशन आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, नोटिफाई में कर दे, आपको क्लासेस मिल जाएगी। रेलवे की जो क्लासेस है बेटा, मैं ये गारंटी देता हूँ, जितना क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा वो तुम बस कर लेना, ये मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। अगर वो कर लिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो, तो इसे क्या कहते हैं सर, होमोजिनाइजेशन कहते हैं। पिछला क्वेश्चन अलग था, इसमें फैट को क्या करते हैं, पूरा समरूप बांट देते हैं, समरूपीकरण इसीलिए से बोला जाता है, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। आइए, विच वन रिवेल्स मोर अप्रोप्रिएटली फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा हृदय की कार्यप्रणाली को अधिक उचित रूप से प्रकट करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल।
ठीक है। जैसे कुछ अंग के लिए कुछ बांटा गया है, जैसे मैंने एक बेसिक सी आपके बताई थी कि अगर हार्ट की बात करते पूछा जाता है क्वेश्चन तो ECG लगा लेना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किडनी के लिए तो ये तो सभी को पता है कि सर क्या लगाते हैं, डायलिसिस करते हैं, ठीक है, डायलिसिस करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ ये हार्ट हो गया, किडनी हो गया, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया मेरा, तीसरा पॉइंट हो गया कि मान लो तुम ब्रेन लगा लो तुम, तो ब्रेन क्या है, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ पॉइंट्स है, जैसे सेप्टम आपसे पूछ दिया, सेप्टम किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर हार्ट, जैसे देखो सेप्टम क्या होता है, ये देखो ये आपका हार्ट है, जो ये वाला जो लेयर होता है, ये वाला, ये यही आपका बेटा सेप्टम होता है, ये आपका सेप्टम है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ दिया ग्लोमेरुलस किससे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, ठीक है। मतलब देखो बेटा बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको जितनी चीज़ें आप एक्सप्लेन करके पढ़ो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, देखा होगा कि डॉक्टर लिखता है डॉपलर करा के लाओ, या उसका अन्य नाम क्या कराता है पता है, इको करा के लाओ। डॉक्टर अब ये शब्द यूज करने लगा है कि आप डॉपलर करा के लाओ या इको करा के लाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी हो तो डॉक्टर अब ऐसे कहता है, ठीक है। तो अगर बेटा इसके बारे में बोले, देखा आपने देखा होगा कि ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उसमें देखो हर रंग से ये देखो ऐसा कुछ बना रहता है, ऐसा बना रहेगा, फिर पता चला कि कलर कुछ ऐसा बना रहेगा। देखा आप कभी देखना हो, छोटे 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 होंगे ऐसे, उसके देखो रंगीन 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 ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। ऐसा वो डॉपलर में आपको देखने को मिलता है, आपको इको में देखने को मिलता है। किसी का रिपोर्ट देखना, आपको समझ में ये चीजें आएंगी। तो ये सभी क्या होते हैं, ये इकोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। तो ये बेटा, हाँ अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन पूछा था, स्टेथोस्कोप क्या होता है भाई, जो आपकी हार्ट बीट को सुनता है, ठीक है, हार्ट बीट को सुनता है। अब हार्ट बीट होती कितनी है, लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए इसको आपको धुरंधर एकदम समझा रहे हैं, ठीक है। कितनी होती है सर, 72 होती है। एक हार्ट बीट में लगा हुआ समय 0.8 सेकेंड होता है। एक हार्ट बीट में कितना ब्लड फ्लो होता है, 70 ml होता है। तो हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं कि लगभग सर 5040 ml रक्त ब्लड फ्लो होता है एक आपके किस में, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें एक चीज मुझे ये बताओ कि सर स्टेथोस्कोप तो इस स्फाइग्नोमैनोमीटर क्या होता है, एक आपने और नाम सुना होगा, स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब बेटा ये क्या करता है, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है सर, स्फाइग्नोमैनोमीटर करता क्या है। तो ये भी आप आज ध्यान देना कि सर स्फाइग्नोमैनोमीटर करता क्या है। जैसे आपने देखा होगा आपका जो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को मापने का ये कार्य करता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। तो ये रहे आपके बेटा 25 के 25 क्वेश्चन। बिल्कुल बस 1-2 दिन का समय और दीजिए, आपका हो सकता है 1 हफ्ते का समय स्ट्राइक का रहता है, तो लगभग 1 हफ्ते अब होने वाले हैं। तो हो सकता है कल से ही आपकी क्लासेस लाइव हो जाए, या परसों से तो आपकी क्लासेस लाइव आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल अब लाइव आ जाना 12 बजे, और एक क्लास आपकी प्लान कर रहे हैं रात 10 बजे वाली, ठीक है। तो आप दोनों क्लासेस में पढ़ना, बढ़िया से मेहनत करना, ठीक है। और कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी तो मुझे ज़रूर बताओ। और थैंक यू टू ऑल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है, तो ही कमेंट भी कर पाओगे। नोटिफिकेशन दबा देना, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया, SGI कंपटीशन क्लासेस वहाँ मिल जाएगी। लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। कोई डाउट होगा वो भी मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कोई समस्या परेशानी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है स्पेशली, ठीक है, चाहे वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हों या आपके कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आता है, वो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो, थैंक यू।